हाँ। मैं मान नहीं सकता। यस। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सच में। तुम और पता है ऋषि, तुझे मना किया था ना यहाँ आने से, निकल यहाँ से। भाभी, भाभी शर्म नहीं आती तुझे? भाभी हाउ डेयर यू। तुमसे तो हम बाद में निपटेंगे, और तुम निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। भाभी निकलो हमारे घर से, निकलो। तो हम छोड़ेंगे नहीं प्रीति। वेट एंड वॉच। Get out, भाभी, get out। और तुम्हारे समझ नहीं आता या तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो कि वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है? क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? ओम, पहले तो ये लड़की उस लड़के से बाहर मिला करती थी, अब वो लफंगा ऋषि इस घर में आने लगा है। एक तो इस घर के हालात ऐसे हैं, पूरा बिजनेस चौपट हुआ पड़ा है। तुम्हारी वजह से हर दिन एक नई आफत खड़ी होती है इस घर के अंदर। तो हमारी लाइफ है, हम कुछ भी करें, आपको क्या करना है उससे? निक्की चुप कर। अपने बड़े भाई से ऐसे बात करते हैं? यही मैंने सिखाया तुझे? हाँ, आप तो रहने ही दीजिए। और भाभी, हमने आपसे मना किया था ना रूम में आने से। सुन रहे हैं आप? मैं इसके रूम में जा नहीं सकती, लेकिन वो लफंगा ऋषि इसके रूम में जा सकता है। यस राइट, ऋषि लफंगा है क्योंकि आपके और ऋषि की फैमिली में बिजनेस राइवलरी है। वो आपके मायके का मैटर है, तो मैं क्यों डील करूं? निक्की, ऐसी बात नहीं है, वो लड़का तुम्हारे लायक नहीं है। दी, आपकी वजह से ना अगर मेरा और ऋषि का रिश्ता टूटा ना तो बहुत बुरा होगा। सच में बहुत बुरा होगा। निक्की, तुम्हारे कपड़ों से फिर लेडीज परफ्यूम की स्मेल आ रही है आशीष। तंग आ चुकी हूं मैं। तंग तो मैं आ चुका हूं। तुम्हारे ये शक करने के तरीके से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। क्या होता है लेडीज परफ्यूम? ये जो तुम टीवी देखते हो ना, यहां से निकल के तुम्हारे दिमाग में घुस के बस, और कुछ नहीं है। अच्छा, और ये जो तुम्हारे फोन में मैसेजेस हैं उसका क्या? कैसे कैसे तरह के चैटिंग ऐप्स डाउनलोड कर रखे हैं तुमने, सब पता है मुझे। तुम मेरा फोन क्यों छुआ? प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है कि नहीं होती है? मैं सिर्फ चैट करता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। ऑफिस में जो थक जाता हूँ ना काम कर करके, कुछ लोगों से बातें करता हूँ बस। लोगों से नहीं, सिर्फ लड़कियों से बात करते हो तुम। हाँ, तो तुम्हारे साथ बात करके मतलब कौन मानेगा? और मैं जो कुछ भी कर रहा हूं ना, इसके लिए आई एम नॉट रेस्पॉन्सिबल, यू आर रेस्पॉन्सिबल। तुम जिम्मेदार हो। कॉफी। कब से ढूंढ रहे हैं, एक ढंग का प्रोफाइल नहीं मिला। अरे क्या हो गया आजकल की औरतों को? सोशल मीडिया पे बिंदी, चूड़ियां, इन सब की फोटो लगा। अरे तो इतनी जल्दी क्या है शरद? हम भी अभी एक क्लाइंट निपटाई है और एक और क्लाइंट है ना हमारे पास, थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं। तुमसे पूछा तुमसे हमने जितना बोला जाए उतना ही किया करो। मुझे उससे मिलना है। पहले एक काम करो, ये लो, पहले ये पियो। ये हर बार करना जरूरी है क्या? ये तो प्रोटोकॉल है, जिनका नियम, इसे तो फॉलो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा एक काम करो, अपना फोन दो और अब ये पियो आराम से। संभाल के, संभाल। सुमन, वहां क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ, देखो चिराग तुम्हें बुला रहा है। तैयार हो?
फिर आ गई तू। क्या चाहिए तुझे? घर पे लड़ाइयाँ बंद ही नहीं हो रही हैं। आपने कहा था मेरे पति का अफेयर चल रहा है, लेकिन वो मानने के लिए तैयार ही नहीं है। सबूत देने के बाद भी। मुझे साथ जाना होगा। मेरी कीमत चुका और मुझे ले चल। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मैं पैसे दे दूंगी। ओम, आप इतनी टेंशन में क्यों हो? हम हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो आप हाथ मुंह धोकर आओ, हम खाना लगाते हैं। उठो बाबा उठो, जल्दी आना। कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? बहुत नाटक हो गया तेरा। अगर अभी पैसा नहीं मिला ना तो तेरा दिल, गुर्दा, कलेजा सब बेच खाएंगे बिलाल भाई। बिलाल भाई का पैसा है, कोई नहीं रख पाया, तू भी नहीं रख पाएगा, समझा बे? पैसा देना पड़ेगा। ओम, क्या हो रहा है ये सब? और कौन है ये लोग? क्या गुंडागर्दी लगा रखी है ऑफिस के अंदर? छोड़ो ने। आओ, ओम। अबे क्या बदतमीजी कर रहे हो? भाभी जी को देख रहे हो? एकदम पटाखा लग रही है। बस बंद करो। पैसे वसूलने के और भी तरीके हमको मिल गए। खुश रहो। ओम, कौन से पेमेंट की बात कर रहे हैं ये लोग? मैं बात करता हूँ जगन भाई। जगन भाई मैं पैसे लौटा दूंगा, इसी हफ्ते में लौटा दूंगा। आप बिलाल भाई को बोल दो अभी आप जाओ यहाँ से। हाथ छोड़ता हूँ। चले ओम, क्या था ये सब? गलत आदमी से पैसे ले लिए प्रीति। ऐसा लगता है सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब कुछ। कुछ नहीं होगा ओम, वो बाबा जी ना, उन्होंने बोला सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या बाबा जी लगा रखा है तुमने? कुछ नहीं होता, ये सब ढोंग ढकोसले होते हैं। बाबा ठीक कर देंगे। तुम्हारे नाम 25 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी की थी, याद है तुम्हें? तुम उसके पेपर निकालो, कल के कल बैंक जाकर कैंसिल करो, पैसे निकालो। अरे 25 लाख रुपए इनके मुंह पे मारेंगे तो 1 महीना जीने तो देंगे ये लोग हमें। हे भगवान, कहाँ गए ये लोग? अब मैं क्या करूंगी? हेलो, तुम घर पर हो? अभी मिलना है। ओके भैया, चलोगे? जी मैडम, बैठिए। ये लो, ये गोली ले लो, इससे चक्कर बंद हो जाएंगे। हाँ लो। और अब बताओ क्या करना है? कुछ कम नहीं हो सकता क्या? अब देखो, जिन तो अपनी कीमत खुद बताता है, हम तो बस जरिया हैं। लेकिन तुम बोलो तो ठीक है, हम जिन को मना कर देते हैं। नहीं नहीं, रुको। ये गहने और पैसे हैं, बाकी के बचे हुए पैसे मैं आपको जो आपने अकाउंट नंबर दिया था उस पर अभी ट्रांसफर कर देती हूँ। हो गया? ठीक है, मुझे बस वो औरत मेरे पति की जिंदगी से बाहर चाहिए। हो जाएगा, लेकिन याद रहे कि ये बात बाहर किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। नहीं चलेगी, लेकिन कब तक सब ठीक होगा? वो जिन कब मिलेगा मुझे? आज रात को तुम्हें चिराग मिल जाएगा और फिर तुम बन जाओगी जिन की आका। फिर तुम जैसा चाहोगी जिन बिल्कुल वैसा ही करेगा। जिन ने तुम्हें अपना आका चुना है। बहुत सारे लोगों को कॉल करके देख लिया, यहाँ वहाँ सब जगह ढूंढ लिया, नहीं मिल रही। फोन भी तो बंद आ रहा है उसका। हे भगवान, हम क्या करें? ऐसा तो कभी नहीं करती। बेटा, हमको लगता है कि हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। पुलिस? चलो माँ। चल बेटा। सर, ये प्रीति है, हमारी वाइफ।
आपने प्रीति को आखिरी बार कब देखा था? सर आज दोपहर में वो हमारे ऑफिस लंच लेकर आई थी। हमने साथ में लंच किया, कुछ वक्त साथ बिताया। उसके बाद वो घर के लिए निकल गई। कितने बजे गई थी? तकरीबन 4 बजे होंगे। अच्छा, और उसके बाद ना वो घर आई ना उनका कॉल आया? नहीं सर, वो हमको लगा कि वो उनके साथ ही घर वापस आएगी। 5 बजे हम कीर्तन में चले गए। जब कीर्तन से आए 7 बजे, तब तक वो घर पर वापस नहीं आई थी। फिर हम ओम को फोन किए। सर माँ का फोन आते ही हम उसे ढूंढने निकल गए। कई जगह पर हमने कॉल भी किए, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। उसके सभी फ्रेंड्स को कॉल किया? सर जो नंबर हमारे पास थे उन पर हमने कॉल कर लिया, बाकी सबके नंबर तो हमारे पास नहीं है। पूजा, ये प्रीति का नंबर ट्रैकिंग पे डालो और उसका फोटो सभी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। सब। ओम जी, आपका या आपकी पत्नी का किसी से कोई लड़ाई झगड़ा है या कुछ ऐसा हुआ हो? नहीं सर, हमारा किसी से क्यों झगड़ा होगा? बहुत ही सिंपल सी फैमिली है हमारी सर। झगड़ा वगैरह हमारा किसी से नहीं हुआ। अब बिजनेस क्या करते? सर लॉजिस्टिक और कुरियर सर्विस की बहन है निकी। फिलहाल निकी घर पे है, ताकि अगर प्रीति आ जाए तो हमें खबर कर सके सर। ठीक है, फिलहाल आप जाइए, हम सर्च करेंगे और अपने ऑफिस का एड्रेस लिखवाते जाइएगा। सर हमारी बहू मिल तो जाएगी ना? आप टेंशन मत लीजिए, हम कोशिश करेंगे। शर्मा, जरा फैमिली का बैकग्राउंड चेक करो, देखो कोई ऐसी बात है क्या जो इन्होंने हमें नहीं बताई। साथ ही ये प्रीति, इसकी CDR निकालो और ये ओम के ऑफिस के आसपास जितने भी CCTV कैमरे हैं सबकी फुटेज चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। आज नहीं, आज हम बहुत थके हुए हैं। परमिशन नहीं मांग रहे हैं, चुपचाप लेटी रहो। शर्मा, प्रीति का कुछ पता चला? जी सर, ये देखिए, उसके पति के ऑफिस के शॉप में CCTV कैमरा मिला। सर ये फुटेज देखिए। सर वो ऑफिस से निकली और उसने ऑटो ले लिया। इसे हमने ट्रेस किया C ब्लॉक से दुर्गापुर की तरफ। ये जो ऑटो वाला है, इससे अगर पूछा। सर एक सेकंड। हेलो, महावीरपुर पुलिस स्टेशन। हाँ, हमने फोटो सर्कुलेट की थी प्रीति गोयल की। कहाँ पर? हमें लोकेशन भेजी। सर कंट्रोल रूम से फ़ोन था। प्रीति गोयल की डेड बॉडी मिली है सहारनपुर बाईपास के पास की झाड़ियों में। मैं जानता हूँ सर, ये सब किसने किया? जगन और अली ने। बिलाल भाई के गुंडे हैं ये लोग। कुछ दिन पहले ऑफिस में मुझे और प्रीति को धमकाने भी आए थे। और ये बात आपने हमें पहले क्यों नहीं बताई? सर, मैंने बिलाल भाई से 80 लाख रुपए लिए थे। इलीगल बैटिंग में हम दोनों शामिल थे, लेकिन ये सब नहीं सोचा था मैंने। हमने तो खुद प्रीति से कहा था कि अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे विड्रॉल करके बिलाल भाई को दे दें। हमने कहा था बिलाल भाई से कि हम इस हफ्ते में पैसे दे देंगे, लेकिन वो जगन और अली दोनों के नंबर और एड्रेस दीजिए। सर इन दोनों के नंबर नहीं है, बिलाल भाई का नंबर है, मैं दे सकता हूँ। दीजिए। आपकी बेटी नहीं है? सर वो बच्ची है, इसलिए उसे यहाँ लाना हमको उचित नहीं लगा। शर्मा, जिस ऑटो में प्रीति गई थी जरा से फॉलो अप करो। चलो। साहब हमने उन्हें मोतीनगर बस अड्डे तक ही छोड़ा था। वहाँ से आगे थोड़ा ट्रैफिक था, इसलिए मैडम पैदल ही निकल गए। वहाँ से कहाँ गई है वो? रोहिणी, हमसे और बर्दाश्त नहीं होता। शशांक हमें बहुत मारते हैं, ये देखो, और हम उनके पास वापस नहीं जाना चाहते। रोहिणी नहीं, तुम्हें अब जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम है ना, हम सबक सिखाएंगे उसे। हम जैसा कहते हैं बस वैसा करती चली जाओ। देखना, हम तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। अब रोना बंद करो। ये रजिस्टर में एंट्री कर देना। सर पता चल गया प्रीति कहाँ गई थी। वो उस दिन मोती नगर गई थी अपनी दोस्त कंचन के पास, और प्रीति का आखिरी कॉल कंचन को ही था।
बुलाओ सर। सब हाँ सर, प्रीति ने हमें कॉल किया था, वो हमसे मिलने भी आई थी। बहुत परेशान लग रही थी सर, उसको कुछ पैसे उधार चाहिए थे, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं थे सर। कितने पैसे मांगे थे उसने? सर 25 लाख। सर कंचन साहब झूठ बोल रही है आपसे। प्रीति क्यों भला उससे पैसे मांगेगी? आप खुद ही सोचिए, मैंने प्रीति से कहा था कि वो अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी कैंसिल करवाए और विड्रॉ करके पैसा निकाल ले। मतलब ही नहीं होता पैसे मांगने का तो। सर 1 मिनट, हमसे प्रीति ने कहा था कि कंचन ने उससे पैसे मांगे थे। कंचन को पैसों की जरूरत थी और वो चाहती थी कि मैं उसकी मदद करूं, लेकिन हम तो खुद कर्जे में फंसे हुए थे, हम कहां से मदद करते? आपको लगता है कि आपकी वाइफ ने अपनी पॉलिसी को विड्रॉ करके वो पैसे कंचन को दिए होंगे? यस, इसीलिए प्रीति गई थी कंचन के घर पैसे मांगने, वरना आप ही सोचिए वो जाती क्यों। आशीष, तुम्हारी कॉफी रेडी है। हाँ रख दो, मैं नहा के पी लूंगा। सर ये देखिए सर, ये प्रीति कंचन के घर से निकलती है और सर ये बाइकर देखिए। अरे ये तो प्रीति को घसीटते हुए कहीं लेके जा रहा है। हेलमेट पहना, शक्ल भी नहीं दिख रही है, बाइक का नंबर भी नहीं। पता चला है कौन है? नहीं सर, पता लगा रहे। सर मैंने प्रीति और ओम के कॉल रिकॉर्ड्स, बैंक रिकॉर्ड सब चेक किए। जैसे ओम ने बताया था, उसका कुरियर कंपनी ठीक से चल नहीं रहा था, काफी कर्जे में था। लेकिन जो सरप्राइजिंग बात यह है कि जिस पॉलिसी के बारे में ओम ने बताया था, प्रीति ने वो पॉलिसी 1 हफ्ते पहले ही विड्रॉ कर ली थी। क्या 1 हफ्ते पहले? लेकिन ओम ने तो हमसे कहा था कि उसने पत्नी को कहा है कि वो पॉलिसी विड्रॉ करे। सर उसने प्रीति को 24 तारीख को विड्रॉ करने के लिए कहा, लेकिन उसने 17 तारीख को विड्रॉ किए। हाँ 1 हफ्ते पहले ही। हो सकता है कि वो झूठ बोल रहा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि प्रीति ने बिना ओम को बताया वो विड्रॉ कर लिया हो कंचन को देने के लिए। सर ये भी हो सकता है कि ओम ने पैसे बिलाल को 1 हफ्ते पहले ही दिए थे, लेकिन बाकी के पैसों के लिए उसने प्रीति को, और जब प्रीति नहीं मानी तो उन्होंने प्रीति को, ओम को जो 2 आदमी धमकाने आए थे उनका कुछ पता चला? नहीं सर वो दोनों अंडरग्राउंड खबरियों को काम पे लगा दिया है। ये ओम और उसकी फैमिली की सीडीआर? तो ओम के सारे कॉल बिजनेस कॉल्स, निकी के कॉल उसके बॉयफ्रेंड और उसके दोस्तों को, बस उसके सास के कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ सस्पिशियस नजर नहीं है। ये जल्दी से बाइकर का पता करो, हो ना हो ये बिलाल का ही आदमी। सर लत किसी चीज की ठीक नहीं होती, अच्छे खासे वक्त को खराब कर देती है, और अगर वक्त पहले ही खराब हो तो आपको गुर्बत मिली जाती है। ओम का बिजनेस पहले ही घाटे में जा रहा था, उसके बाद अपनी स्पोर्ट्स बेटिंग की लत के चलते उसने 80 लाख रुपए एक गलत व्यक्ति से उधार ले लिए। सोचिए ऐसा आदमी कितना डेस्परेट होगा, इनफैक्ट कुछ भी करने के लिए उतारू होगा वो। एक तरफ ओम की आर्थिक हालत के चलते प्रीति की मौत हुई, वहीं दूसरी तरफ सुमन अपनी बेअक्ली के कारण फंसती चली जा रही थी और आगे चल के वो एक बहुत बड़े क्राइम का हिस्सा बनने वाली थी। नई क्लाइंट थी ना, क्या नाम था उसका? उपासना मिश्रा। उसका तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। हमने बात की उससे, दोस्ती बढ़ाई, पति से परेशान है, पर फिर पता नहीं क्या हुआ, बोली कि पति से माफी मांग ली। क्या? बहुत टाइम वेस्ट किया ना तुमने उसको। हमने क्या किया है, और ऐसा नहीं है कि वो चली गई है, हम अभी भी कोशिश कर रहे हैं उसे पटाने की, और अगर नहीं मिलती तो कोई दूसरी क्लाइंट ढूंढ लेंगे। जो करना है जल्दी करो, ज्यादा टाइम पास मत करो, ये तुम औरतों की आदत होती है। 2 औरतें मिली नहीं कि चक शुरू। तो आपने उस औरत को मरवाने के लिए पैसे दिए थे? नहीं सर, मैंने तो चिराग के लिए पैसे दिए थे। वो चिराग के जिन ने कहा था उसके जादू से मेरे पति उस औरत को भूल जाएंगे। 25 लाख दिए थे सर मैंने इसके लिए उन्हें, लेकिन उन्होंने मुझे चिराग नहीं दिया और जिन ने अपना काम भी नहीं किया। मेरे पति अभी भी उस औरत के साथ है, मैंने खुद देखा। आपने चिराग के लिए 25 लाख रुपए दे दिए? पूरी बात जरा डिटेल से बताइए। ये लो। घर पे लड़ाइयाँ बंद ही नहीं हो रही हैं। मेरी कीमत चुका और मुझे ले चल। देखो जिन अपनी कीमत खुद बताता है, हम तो बस जरिया हैं। ये गहने और पैसे हैं। ठीक है। आपके साथ फ्रॉड हुआ है, और आप जैसे पढ़े लिखे लोग ऐसे जिन चिराग ऐसी बातों में फंस जाते हैं। सर जब आपका खुद का पति धोखा दे रहा हो तो
सब कुछ बेचकर पैसे दिए थे मैंने उन्हें सर। आप उनकी डिटेल्स दीजिए, नंबर तो होगा ना आपके पास? हाँ सर, लेकिन उनका नंबर बंद आ रहा है और एड्रेस मुझे नहीं पता। उनकी शक्ल तो देखी है ना आपने? जी। स्केच बनवा सकती हैं? सर कंचन के बैंक डिटेल्स चेक किए, उसकी पूरी की पूरी फंडिंग तो एक कॉर्पोरेट कंपनी ने की। सर प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से उसकी मौत एक्सेसिव ब्लीडिंग की वजह से हुई। उसका स्कल फ्रैक्चर्ड है सर, बॉडी जलने की वजह से बाकी डिटेल्स नहीं मिले और उसकी मौत शाम के 6 से 8 बजे के बीच हुई है। 6 बजे से 8 बजे के बीच। और हमने देखा लगभग 5:30 बजे प्रीति कंचन के घर से निकली थी और उसके बाद उस बाइकर ने उसे असॉल्ट किया था। करेक्ट। ये कंट्रोल रूम से हमें फोन कितने बजे आया था बॉडी मिलने का? सर सुबह 7 बजे के आसपास। सुबह 7 बजे। इसका मतलब प्रीति की बॉडी को जलाने के बाद उनके पास शर्त या पेट्रोल कम पड़ा होगा जो उन्होंने आसपास के ही किसी पेट्रोल पंप से भर। साहब ये हम लोग नहीं है साहब। तो फिर कौन है? हाँ साहब, ये 5:30 बजे के आसपास का वीडियो है साहब। उस वक्त हम लोग यहाँ पे नहीं थे साहब। साहब उस वक्त हम लोग बाइक पे थे हिम्मतनगर में। साहब चाहो तो आप वहाँ के कैमरे में देख सकते हो। सच बोल रहे हैं साहब हम लोग। शर्मा, ये हिम्मतनगर के सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो कितना झूठिया सच बोल रहे हैं। और ये ओम को बुलाओ। सर ये तो रोहिणी है, प्रीति की दोस्त, लेकिन इसका स्केच आप मुझे क्यों दिखा रहे हैं? आप जानते हैं सर? हाँ सर, ये लगभग 1 महीने पहले ये प्रीति के साथ हमारे घर आई थी। हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं हम आपके पैसे लौटा देंगे, हमें थोड़ा वक्त और दे दीजिए प्लीज बिलाल भाई। ओम ये रोहिणी है, रोहिणी ये हमारे हस्बैंड है ओम। जब अभी हम घर वापस आ रहे थे तो हमने इन्हें देखा, इनके पैर में मोच आई हुई है। अरे तो आप बैठिए, अरे बैठाओ इनको यार, इनको डॉक्टर के पास लेके जाना चाहिए। नहीं आई एम ओके, लेकिन शायद आप ओके नहीं हैं। जी एक्चुअली हम एक हीलर और साइकिक हैं। हमें इस घर में सब सही लग रहा है लेकिन कुछ तो गड़बड़ है, कुछ फाइनेंशियली हमें इस घर से बहुत डार्क एनर्जीज आ रही हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। अच्छा प्रीति, हमें काम से बाहर जाना है, आप प्लीज मेहमान का ध्यान रखिए। जी सर उसके बाद हम घर से चले गए कुछ ज़रूरी काम के लिए, लेकिन बाद में प्रीति ने हमें बताया कि रोहिणी ने कुछ क्रिस्टल्स और ज़रूरी सामान लाने के लिए कहा था और हमने गौर नहीं किया। क्रिस्टल? उसने कुछ जिन्न या जादुई चिराग के बारे में बात की थी? जिन? कैसी बात कर रहे हैं सर आप? आज के ज़माने में कौन मानता है ये सब? हाँ पर उसने ये ज़रूर कहा था कि इस घर में सब कुछ ठीक होने वाला है, जादू की तरह। ये सुमन के साथ साथ इनकी पत्नी प्रीति के साथ भी फ्रॉड हुआ है। पर सर वो लोग प्रीति को मारेंगे क्यों? आई मीन सुमन के साथ तो उन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, ये फ्रॉड करने वाले अक्सर मर्डर वगैरह से बचते हैं, लेकिन वो बाइकर, चलो उस बाइकर की जरा वीडियो दिखाओ इनको, जरा देखकर बताइए इस बाइकर जो आपकी बीवी को असॉल्ट कर रहा है, आप पहचानते हैं इस बाइकर को? सर ये तो ऋषि है, मेरी बहन का बॉयफ्रेंड, और ये अक्सर इसी तरह के जैकेट्स पहनता है। रोहिणी, तुम सच कह रही हो? हम सच में भागने वाले हैं? हाँ, हमने सारे इंतजाम कर लिया। अभी हमारे पति शहर से बाहर गए हैं माँ की बरसी के लिए। उनके आते ही ना हम उनके फ़ोन से तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देंगे। और सुनो, तुम्हें भी बिल्कुल यही करना है और बहुत जल्दी, हाँ, ताकि कोई भी हमें ट्रेस ना कर सके। हाँ, मुझे मेरे हस्बैंड का पासवर्ड भी पता है, तो इजी हो जाएगा। ये शादियाँ करके ना हमने बहुत बुरा किया है। हाँ रोहिणी, हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई, लेकिन जाते जाते ना इन मर्दों की मर्दानगी को काट कर जाएंगे। ये क्या कह रही हो तुम रोहिणी? हाँ, ताकि ये मर्द ना दूसरी औरतों को हमारी तरह परेशान ना कर सके। मर्डर नहीं किया सर, प्लीज सर। सर हमने अस्पताल से वेरीफाई किया, ऋषि अस्पताल करीब 6:15 बजे पहुंचा था और फिर रात भर वही था। 6:15 बजे? इसका मतलब ऋषि ये प्रीति को नहीं मार सकता। ये पेट्रोल पंप के सीसीटीवी चेक किए? जी सर, रोहिणी की गाड़ी मिल गई, सुमन ने गाड़ी को पहचान भी लिया।
लेकिन सर उस गाड़ी में रोहिणी के साथ कोई आदमी भी था। और उन्होंने पेमेंट कैसे किया था? सर क्रेडिट कार्ड से, लेकिन क्रेडिट कार्ड किसी मनीषा सिंह के नाम पर था। ऑफ कोर्स नाम तो अलग होना ही था। इस गाड़ी की डिटेल्स ट्रैफिक पुलिस को फॉरवर्ड करो। जी सर। सर सेक्टर 6 में एक बंगलों के बाहर एक औरत की लाश मिली है, पड़ोसी ने फोन किया था। ऐसा मत करो आशीष। क्यों नहीं करो ऐसा? पहले तो तुम बगैर बात के मुझ पर शक करती रही, बिना किसी मतलब के, और अब तुमने किसी और के कहने पर मेरे 25 लाख रुपए मुझसे बिना पूछे तुमने किसी और को दे दिए। मैं तुम पे कैसे भरोसा करूं? आई कांट ट्रस्ट यू, आई कांट ट्रस्ट यू। और ना मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूं, मुझे माफ करो, इट्स ओवर। आशीष, इट्स ओवर। आशीष प्लीज। आज के ज़माने में हमारा देश एक से बढ़कर एक क्रांतियां देख रहा है। कहीं कोई नारीवाद की बात कर रहा है, कहीं कोई आधुनिकताओं की बातें कर रहा है। वहीं हमारे बीच रोहिणी और शरद जैसे लोग रहकर माया और जादू का धंधा चला रहे हैं। और वो सिर्फ धंधा चला ही नहीं रहे हैं, वो बकायदा सफल है इसमें। लोगों को लूट कर ऐश कर रहे हैं। सुमन ने जिस घर को बचाने के लिए अपना सब कुछ बेच दिया था, आज वही घर लुट गया था। माना कि आशीष ने गलती की थी, उसका अवैध संबंध था, लेकिन ये बातचीत करके या तलाक से सुलझाया जा सकता था। बीवी में हो ही जाते हैं ना। छोटा मोटा झगड़ा और इतना मारते थे, देखो सब विश्वास नहीं हो रहा था। देखिए उसके हाथ में कितने निशान है, कितना मारा वो उसे। कल रात आप कहाँ थे? सर कल रात हम घर पे ही थे और हमारा बेटा कबीर हमारे साथ ही था। वो स्कूल से सीधा हमारे पास आ गया। मेरी बेटी ने कितने मन्नतें मांगी, कितनी बार पूछा कि अपना घर बचाने के लिए, लेकिन इंसान में नहीं। पूजा जरा वो स्केच दिखाओ। ये औरत कभी आपकी बेटी के पास आई थी उससे मिलने? हाँ साहब, ये मेरी बेटी की सहेली है। इस औरत ने कभी आपकी बेटी से पैसे मांगे थे? नहीं साहब, इसने कभी पैसे नहीं मांगे। मेरी बेटी को पैसे दिए हैं ना डाइवोर्स केस फाइल करने के लिए। सर आइए। सर ये दयाल जी है, उपासना की बॉडी जिस बंगलों में मिली थी उसके मालिक। सर 3 महीने पहले मैंने अपना जो बंगला किराए पर दिया था मनीषा और शरद को। ये रहा उसका एग्रीमेंट पेपर। मनीषा और शरद से? लेकिन ये मनीषा की फोटो की जगह तो रोहिणी की फोटो है। इन दोनों के फोन नंबर्स तो होंगे ना आपके पास? हाँ सर, है ना, पिछले हफ्ते ही बात हुई थी। चलो ये देखिए उनके नंबर। हाँ अब जाइए, ये एग्रीमेंट हम बाद में आपको भिजवा देंगे। जी सर, थैंक यू। शर्मा, अब इन दोनों के असली फोन नंबर्स, गाड़ी नंबर्स और फोटोज सब कुछ हमारे पास है। इन दोनों के फोन नंबर्स को ट्रैक पे डालो और सिग्नल टू सिग्नल सारे सीसीटीवी। हमारी वजह से, तुम्हारे कहने पर इतने सालों से भी गलत धंधे करते रहे वो सब। आज तक जो कहा वही करते आए हैं, लेकिन फिर भी एक बार भी प्यार से बात नहीं की हमसे तुमने। अब हम और नहीं सही। अब तुम तुम्हारे रास्ते और हम हमारे रास्ते। क्या लगता है हम तुम्हें छोड़ देंगे? हाँ? नहीं छोड़ेंगे हम दुबई जा रहे हैं। हमारे दोस्त ने सारा इंतजाम कर दिया है। चुपचाप चलो हमारे साथ। चुपचाप हमारे साथ चलो। आवाज निकाली ना जान से मार देंगे। चलो चुपचाप सामान उठाओ, सामान उठाओ। बहुत लोगों को चूना लगाया तुम दोनों ने जिन्न और जादू के नाम पर। अब वहां जेल में जादू दिखाना। 2 फ्रॉड और 2 मर्डर के केस हैं तुम लोगों पे। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं किया सर हमने। किया है सर। हमें सहवान के साथ दुबई नहीं जाना है सर। इसने मारा हमारी उपासना को। बकवास कर रही है। हम तो रास्ते में थे, इसलिए फोन करके बुलाया था हमें। अच्छा, अगर रास्ते में थे तो आधे घंटे में घर कैसे पहुंच गया?
क्या 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 हुआ? खड़े खड़े कैसे हुआ? ये देखा तुमने किसी ने? लेकिन सर शरद के फोन से एक वॉइस रिकॉर्डिंग मिली है। ये शादियां करके ना हमने बहुत बुरा किया है। हाँ रोहिणी, हमारी तो किस्मत ही खराब हो गई। लेकिन जाते जाते ना इन मर्दों की मर्दानगी को काट कर जाएंगे। अब बोल, इस रिकॉर्डिंग के बारे में क्या कहना है? अब ये मत बोलना कि उपासना को नहीं मारा, क्योंकि उपासना को मारने का मोटिव था तेरे पास, वरना ये रिकॉर्डिंग कहां से आई तेरे पास? सर, हमें पता था इसके और उपासना के बारे में। कई बार साथ देखा था इनको, शक था हमें। मैं रिकॉर्डिंग छुपा के रखा था, सब कुछ सुना। बहुत गुस्सा आया सर। अरे मारना होता तो अपनी वाइफ को मारते हम। उपासना क्यों मारते सर? और वो प्रीति, उसको भी तुम ही लोगों ने मारा ना? झूठ मत बोलना, क्योंकि तुम्हारे फोन्स की लोकेशंस हैं हमारे पास, ठीक उसी समय की जब प्रीति का मर्डर हुआ। तुम दोनों के फोन की लोकेशन उसी समय उसी जगह पर है। सच बोलो वरना खाल उधेड़ूंगा तेरी। बोलो, बोल। जी प्रीति को हम दोनों ने मारा सब। जब हम सुमन को छोड़कर वापस जा रहे थे, प्रीति ने हमें देख लिया था। तुम लोगों को हम छोड़ेंगे नहीं। हमसे सारे पैसे भी ले लिए और वो चिराग भी नहीं दिया, और तुम्हारे जिन ने कोई काम भी नहीं किया। मुझे चुपचाप वो चिराग दो। हाँ लेकिन थोड़ा टाइम तो लगता है ना। देखो, हमें किसी भी कीमत पे वो चिराग चाहिए। चलो। अच्छा ठीक है, रिलैक्स। आप रिलैक्स कीजिए और आप ये पानी पीजिए। हमें कुछ नहीं पीना है, आज हम होश में जाएंगे। चलो। अरे वो पानी तो पीजिए। हमने कहा ना चलो। चलो तुम। तो प्रीति के फोन की लोकेशन हमें इसलिए नहीं मिली क्योंकि तुमने उसका फोन स्विच ऑफ कर दिया था। नहीं सब, हमने देखा था प्रीति का फोन टूट गया था। सर जब ऋषि बाइक पर जाकर प्रीति को असॉल्ट कर रहा था, शायद तब उसका फोन टूट गया होगा। और उसके बाद प्रीति को अपने घर पे ले गई। तुम्हारे बारे में पुलिस को हम सच सच बता देंगे, देखना छोड़ेंगे नहीं हम तुम लोगों को। अच्छा नहीं किया। और प्रीति को जलाने के बाद तुम लोग पेट्रोल पंप पर गए हैं? और उपासना को कैसे मारा? नहीं सर, उपासना को नहीं मारा सर हमने। हाँ आप चाहे तो मोबाइल का लोकेशन चेक कर ले सर। हाँ हम वहां नहीं थे। उपासना को अगर शरद ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा होगा? सर उपासना के पति के मोबाइल लोकेशन के मुताबिक वो तो घर पर ही था। सर ये देखिए क्या मिला। ये रोहिणी और उपासना का लेस्बियन वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। सर इसमें चेहरे तो ब्लर है, लेकिन ये जो घर है वो उपासना की माँ के घर से मैच करता है। मैंने चेक किया। वीडियो का सोर्स चेक करो। सर प्रेस करने के लिए हमें कुछ करना पड़ता है। कुछ दोस्तों के डर से तुमने एक ऐसे इंसान की जान ले ली जो जिंदगी में तुम्हें सबसे ज्यादा प्यार करती थी। पूजा, इसे जुवेनाइल होम भेज दो। सुमन और प्रीति ने अपनी परिस्थितियों से परेशान होकर शॉर्टकट चुना। उन्हें लगा कि जादू टोने से, माया से उनकी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। प्रीति, ओम और सुमन के पास विकल्प था जिससे उनकी समस्याएं जरूर खत्म हो सकती थी, लेकिन उन्होंने जादू जैसे अवैज्ञानिक रास्ते को चुना। क्या ये ठीक है? रोहिणी और उपासना दोनों अपनी शादी से, अपने पतियों से परेशान थी। दोनों उन्हें छोड़कर आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन अनजाने में उनका प्यार कबीर के लिए आफत बन गया। और कबीर तो छोटा था, उसे मालूम नहीं था कि उसकी माँ गलत नहीं है, गलत उसके वो दोस्त हैं जो उसे ब्लैकमेल कर रहे हैं, उसे परेशान कर रहे हैं। कबीर और उसके दोस्तों को उसकी माँ का प्यार रास नहीं आया। पर पता है सच्चाई क्या है? हम हमारे समाज में कुछ चीजों को इतना बड़ा हवा बना देते हैं ना कि उन्हें गलत साबित करने के चक्कर में हम खुद के सही और गलत कर्मों का आकलन नहीं कर पाते। हम अपने साथ होते हुए गलत को देखते हैं, उसे ठीक करने के लिए अगर गलत रास्ता अपनाते हैं तो फिर ये गणित गलत ही हुआ ना। इसमें क्या सही है?
गलत को ठीक करने के लिए आपको गलत कभी नहीं करना चाहिए। हमारे समाज को ये समझना है। तो आशा करती हूँ कि आप रूढ़िवादिताओं और अंधविश्वासों से बच रहे। इसी के साथ मैं दिव्यांका त्रिपाठी दया अब लेती हूँ आपसे विदा। फिर मिलूंगी एक नए केस के साथ। तब तक देखते रहिए क्राइम पेट्रोल, सतर्क, विमेन अगेंस्ट क्राइम। एक औरत पर वार, अब हर औरत का भार।